Hello friends, welcome to Money Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the daily Hindu analysis. Okay, so now we have already done about India Bangladesh, the new things about the India Bangladesh. Fine. Today the focus will be on India China, then United Kingdom, and then we will also be फोकसिंग ऑन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. 2 साल के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नया रैंकिंग आया है. दिस रैंकिंग इट परटेन्स टू द ईयर 2021. ठीक है ना, जो साल बीत गया है उसकी रैंकिंग है. सो इट विल बी कॉल्ड एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021. सो लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 itself. So here India ranks 132 in HDI as score drops. ठीक है, तो HDI मतलब इट इज़ अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. Okay, now human development index, this is the report which is published by human development report office. ठीक है, एक ऑफिस है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, UNDP का, which is called as human development report office, which publishes human development report. Okay, so human development report 2021-22 it has been published. This is the office which comes under the United Nations development program. Now over here if you will just see the human development report, it consists of various index, और उसमें से एक इंडेक्स जो है वो है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. द अदर 3 इंडेक्स आर इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI. ठीक है, एक तो हो गया HDI, दूसरा है इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI. द नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स. ओके, डोंट कंफ्यूज इट विद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, इफ यू विल जस्ट सी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जिसमें इंडिया का रैंक 135 आया है. दिस इज द इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. सो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. Now this index is part of human development report. ठीक है, and the next one is multi-dimensional poverty index. Okay, multi-dimensional poverty index. So multi-dimensional poverty index, this is also the index which is the part of human development report. ठीक है, तो human development report में आपके टोटल 4 इंडेक्स हो जाते हैं. that is human development index itself, then inequality adjusted human development index, then gender inequality index, then multidimensional poverty index. This HDI जो है वो 1990 से रिलीज हो रहा है. इट इज़ बीइंग रिलीज सिंस 1990. इट वाज फर्स्ट, दिस इंडेक्स वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय महबूबुल हक एंड अमर्त्य सेन. उसके बाद से ये लगातार पब्लिश होते आ रहा है. देन इन 2010 3 more indexes were added which we have done, that is inequality adjusted HDI, gender inequality index, multi-dimensional poverty index. Okay, now if we will just see factual things, so India ranks 132 out of 191 countries in the human development index after registering a decline in its score. ठीक है ना, तो जो स्कोर है इंडिया का वो आप पेज नंबर 10 पे भी देख सकते हो. that is 0.633. ठीक है, so it has slipped from 0.645. तो 2018 में जो स्कोर था it was 0.645. now this year it is 0.633 means for 2021. मेन रीज़न जो है स्कोर ड्रॉप होने का, that is ड्रॉप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो इंडिया में बिकॉज ऑफ COVID-19, if you will just see that 90% of the countries they have fallen backward in human development because of COVID-19 outbreak. okay, तो इसमें से अगर हम देखेंगे कि इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया के केस में देयर इज द रीजन इज ड्रॉप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज फ्रॉम 70.7 ईयर्स टू 67.2 ईयर्स. नाउ कमिंग टू द फैक्चुअल पार्ट, जो HDI है, ओके, इट हैज़ 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. दोज आर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एजुकेशन एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और इसको कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन 4 इंडिकेटर्स. ठीक है, दोज आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. जैसे कि देखिए यहाँ पे जो पहला है अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. हाउ वी मेजर अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ? बाय मेजरिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. देन द नेक्स्ट इज एजुकेशन. हाउ वी मेजर एजुकेशन? तो एजुकेशन इज मेजर्ड बाय 2 indicators which are mean years of schooling and expected years of schooling.
The next is decent standard of living. So how we measure decent standard of living? That is based on gross national income per capita. Now coming again over here, so see now some facts which are important. The world over 9 out of 10 countries, they have slipped in their human development performance due to multiple crises such as COVID-19, war in Ukraine and environmental challenges for the first time in 32 years. So the large contributor for HDI's recent decline is a global drop in life expectancy, ठीक है, which has declined from 72.8 years, ये वर्ल्ड का है, which has declined from 72.8 years in 2019 to 71.4 years in 2021. इंडिया का जो स्कोर है इट इज 0.633 ओके एंड इट इज प्लेस्ड इन मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी. ओके नाउ सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अदर थिंग्स. सो अगर हम देखेंगे इंडिया का जो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है इट इज़ 11.9 ईयर्स और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है इट इज़ 6.7 ईयर्स and the gross national income per capita level is $6,590. Okay, now see the next. The COVID-19 pandemic has exacerbated gender inequality which increased 6.7% globally. ठीक है ना. So gender inequality जो है it has increased to 6.7% globally. पर अगर हम इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पे स्लाइट इम्प्रूवमेंट है. जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स वैल्यू जो है ओके एज कम्पेयर टू 2020 इंडेक्स फाइन, सो इट इज़ बेटर. ओके तो इट इज़ 0.490 versus 0.493. So this gender inequality index, it measures the inequality in achievement between women and men in 3 dimensions. These are reproductive health, empowerment and labor market. So these are the 3 you can say factors, 3 dimensions of gender inequality index: reproductive health, empowerment and labor market. Now let's come to the next news. Coming to the front page, the next news is, this is very important news related to India and China. So India and China, they have disengaged from patrolling point 15 in Gogra hot spring area. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 16th कमांडर लेवल टॉक हुआ था. ठीक है, so the 16th commander level talk, it was held on July 17 at Chushul border, between India and China. Now after this, before the SCO meeting, India and China, they have disengaged from patrolling point 15 in Gogra hot spring area of eastern Ladakh. Okay, this is very important. Now the other important thing is दैट इसके पहले अभी तक कितना राउंड ऑफ टॉक हो चुका है इंडिया और चाइना के बीच में. तो 16 राउंड ऑफ टॉक्स हैव हैपेंड आफ्टर द गालवान वैली क्लैश. ठीक है, एंड दिस एंगेजमेंट हैज हैपेंड फ्रॉम पैंगोंग सो इन फरवरी 2021, देन पेट्रोलिंग पॉइंट 17 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया, देन गालवान में हो ही चुका था 2020 में. देन द फ्रिक्शन पॉइंट्स विच हैव remained between India and China, those are Demchok and Depsang. Now if you will just see some more important news, partial disengagement कहाँ पे हुआ है. So partial disengagement has taken place at patrolling point 15 and 17A in July 2020 after disengagement from patrolling point 14 in Galwan. The next is Queen Elizabeth II. No, she is no more. So after her, Charles III, he will become the King of England. Now Queen Elizabeth II, she was the longest reigning monarch of United Kingdom. Recently she was in news because she had invited Liz Truss to form the government at Balmoral Castle in Scotland. She was in Scotland because of health issues. So now she has died at the age of 96, and now we are going to do this thing in detail on the foreign page. The next is राजपथ, a symbol of slavery which has ended. तो राजपथ का नाम अब चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है. ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जनवरी 2021 से जो राजपथ था वो बंद था बिकॉज ऑफ द सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन. नाउ इट हैज़ बीन ओपन. और सेकेंड चीज़ क्या हुआ है कि स्टैचू ऑफ सुभाष बोस एट इंडिया गेट कैनोपी हैज़ बीन अनवील्ड. ठीक है ना. पहले जो था वो यहाँ पे किसका स्टैचू था, दैट वाज किंग जॉर्ज 5.
जॉर्ज पंचम जिसको हम कहते हैं. नाउ दैट स्टैचू हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टैचू. नाउ सी लेट्स हैव अ न्यूज़ रिलेटेड टू डिजिटल लोन्स. ठीक है, ये काफ़ी कुछ चल भी रहा है डिजिटल लोन्स को लेके और हरासमेंट भी हो रहा है लोगों का इसके अंदर. तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या पूरा होता है. तो देखिए अगर हम रूल की बात करें तो कोई भी जो लैंडिंग कंपनी है कोई इट शुड बी आइदर बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद RBI. उसके बाद कुछ ऐसे चाइनीज़ ऐप्स हैं या चाइनीज़ बैक्ड ऐप्स हैं व्हेन दे वर रिफ्यूज द परमिशन बाय RBI. ठीक है ना. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे 38 डिफंक्ट NBFCs को आइडेंटिफाई किया जिनके पास जो कैपिटल था वो बहुत ही कम था, दैट इज़ फ्रॉम ₹3.5 करोड़ टू ₹11 करोड़. उसके बाद व्हाट हैपेंड दैट डील्स दे वर इंक्ड विद बिटवीन दिस फिनटेक फर्म्स एंड NBFCs एंड दे वर प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऑफ वर्थ ₹100 करोड़ एंड all other investments were also brought from foreign direct investment routes. उसके बाद जो NBFCs थे they registered separate merchant IDs with various payment gateways for fintech funds to start their lending business using these loan apps. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि लोग जो हैं वो लोन लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद जो इसका इंटरेस्ट रेट है इट रेंजेस फ्रॉम 180% टू 365%. ओके, एंड देन दे आर जो होता है जैसे ये ऐप डाउनलोड करते हैं इनका सारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो ले लिया जाता है. देन दे आर हैरेस्ड, देयर फैमिली इज हैरेस्ड. ओके, सो अगर हम देखेंगे कि दिसंबर 23, 2020 को सेंट्रल बैंक इट इशूड अ नोट आस्किंग मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू वेरीफाई द एंटीसीडेंट्स ऑफ कंपनीज ऑफरिंग सच डिजिटल लोन्स. एंड देन उसके बाद RBI ये भी कहा था कि डू नेवर शेयर नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स विद एनी अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स और अनवेरीफाइड और अनऑथराइज्ड ऐप्स. ओके, उसके बाद जनवरी 13, 2021 को RBI कॉन्स्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग इंक्लूडिंग लैंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल ऐप्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइंडिंग्स था इस वर्किंग ग्रुप का इट सेड दैट फ्रॉम जनवरी 1, 2021 टू फरवरी 28, 2021 मतलब सिर्फ 2 महीने में around 600 of the 1100 lending apps available for Android users in India were illegal. ठीक है, तो सेम पीरियड में गूगल it removed 115 apps from its Play Store for policy violation on the request of Intelligence Bureau. Now because despite of RBI guidelines, ठीक है ना, जो apps हैं ये लोन्स देखिए किस रेंज में देती हैं, स्मॉल लोन्स देती हैं फ्रॉम ₹2000 टू ₹20,000 एंड विद द मिनिमम KYC requirement. Okay, users are asked to upload their Aadhaar card, PAN card and live photograph. Then OTP आता है, OTP शेयर कर दीजिए, लोन आपको मिल जाएगा. ठीक है, now the problem is that if you will just see the interest rate on this range, this is very high, 182% to 365% per annum. Okay, and then a steep rate of penalty is also added to the total repayable amount in the case of default. तो अब पेमेंट न करने के बाद लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं. ओके, तो इस चीज़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 10 को एक गाइडलाइंस तैयार किया है टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल एक्टिविटीज़ इन द डिजिटल लैंडिंग इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पे जो RBI ने कहा है कि ऑल लोन डिसबर्सल्स एंड रीपेमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली बिटवीन, मतलब जो भी लोन डिसबर्समेंट होगा वो ऐप से नहीं होगा, इट विल ओनली बी बिटवीन द बैंक अकाउंट्स ऑफ द बोरोवर एंड द रेगुलेटेड एंटिटीज़. मतलब जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं सच एज बैंक और NBFC, बीच में कोई थर्ड सर्विस प्रोवाइडर नहीं आएगा, चाहे ऐप के रूप में चाहे पर्सन के रूप में, कैसे भी. ठीक है, अगर रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं या उनका कोई ऐप है दैट इज़ अलाउड, फाइन. इट मीन्स दैट आई एम द कस्टमर, एक्स इज द कस्टमर, यू कैन डायरेक्टली टेक लोन फ्रॉम SBI चाहे फिनो कुछ भी. ठीक है ना, बट इट कैनॉट हैपन कि एक्स इज टेकिंग लोन फ्रॉम एनी कंपनी एनी ऐप विच इज़ वाई एंड विच इज़ बैक्ड बाय एनी NBFCs. ऐसे नहीं चलेगा. एक्स को सीधा या तो लोन बैंक से लेना पड़ेगा या NBFC से लेना पड़ेगा, बीच में जो ये वाई है वो नहीं जाएगा. ओके, देन लास्ट वीक मतलब द सेंट्रल बैंक हैज़ आस्क्ड द इंडस्ट्री टू इम्प्लीमेंट द नॉर्म्स बाय नवंबर दिस ईयर, दैट इज़ 2022.
नाउ एडिटोरियल पे चलते हैं। एडिटोरियल में जो आज इंपॉर्टेंट है इट इज़ ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। तो नाउ ओवर हियर इफ यू विल जस्ट सी दैट the WHO has come up with the global pandemic treaty for creating the global pandemic treaty at a special session of the World Health Assembly। तो यहाँ पे ये क्या है, लॉजिक क्या है इसका, टू प्रोवाइड ग्लोबल गवर्नेंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक, टू हैव अ पॉलिटिकल कमिटमेंट टू मिटिगेट द फ्यूचर चैलेंजेस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज दे फॉलो डिफरेंट अप्रोच, ओके, and sometimes what happens that weaker countries or least developed countries they face challenges in eradicating the pandemic. So over here there will be the need for political there will be new global pandemic which will take care of all this defragmentation which exists at the world level for tackling the pandemic, okay. अब यहाँ पे ग्लोबल पैंडेमिक की ज़रूरत क्यों है उसको समझने के लिए अगर आप बस इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये बात हो रही है हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, ठीक है ना। जैसे कि हम देखेंगे कि सर्टन फार्मा कंपनीज लाइक फाइजर, बायोनटेक, मॉडर्ना दे हैव क्रिएटेड एटलीस्ट 9 न्यू बिलियनियर्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक and they have made over $1,000 a second in profits. Fine. Now even as fewer of their vaccines reached people in low income countries, so they have derived profits but they never took care to send these vaccines to low income countries. अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक fact that as of March 2022 only 3% of people in low income countries had been vaccinated with at least one dose. अगर हम इसको कंपेयर करेंगे हाई इनकम कंट्रीज़ के साथ तो वहाँ पे जो वैक्सीन डोसेज का जो रेट है इट इज़ 60.18%। नाउ इंटरनेशनल टारगेट जो है इसके वजह से क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल टारगेट था टू वैक्सीनेट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बाय मिड 2022 इट वाज मिस्ड, ओके। नाउ इफ यू विल जस्ट सी दैट इंडिया का यहाँ पे रोल क्या रहा है, तो देखिए इंडिया का एक अपना पॉलिसी है दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीन मैत्री। सो इंडिया जो है इट प्रोड्यूसेस नियरली 60% ऑफ द वर्ल्ड्स वैक्सीन एंड इट अकाउंट्स फॉर 60 to 80% ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनुअल वैक्सीन प्रोक्योरमेंट। फाइन। सो इंडिया जो है वो जब से वैक्सीन बना रहा है तब से वो वैक्सीन शिप भी कर रहा है बाहर अंडर वैक्सीन मैत्री। सो इफ यू विल जस्ट सी एज ऑफ 2021 इंडिया हैज शिप्ड 594.35 lakh doses of made in India COVID-19 vaccine to 72 countries, okay. Now if you will just see that ये जो WHO का जो ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी है, ठीक है ना, ये क्या क्या कवर करना चाहिए। तो सी इट शुड कवर क्रूशियल एस्पेक्ट्स सच एज डेटा शेयरिंग एंड जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ एमर्जिंग वायरसेस। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में कोई वायरस को डिटेक्ट किया गया तो डेटा शुड बी अवेलेबल विद इंडिया ऑल्सो। अमेरिका में कोई वायरस डिटेक्ट किया गया द डेटा शुड बी अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो, ओके। इट शुड फॉर्मली कमिट गवर्नमेंट्स एंड पार्लियामेंट्स टू इम्प्लीमेंट एन अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड अ प्रॉपरली फंडेड रैपिड रेस्पॉन्स मैकेनिज्म। मतलब कि अगर पैंडेमिक डिटेक्ट हो चुका है, ठीक है ना, तो इट शुड नॉट हैपन दैट द रिस्पॉन्स टू कंट्रोल द डिजीज इज हैपनिंग एट डिफरेंट टाइम्स इन द वर्ल्ड। तब तक क्या होता है कि डिजीज़ किसी भी कंट्री में आके अगर वहाँ पे नहीं लॉन्च हुआ है कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स तो इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट, दैट शुड बी reduced. Then it should mobilize nation states to agree on set of common metrics that are related to health investment and return on those investment। जैसे कि वैक्सीन बन रहा है, कुछ भी बन रहा है तो सबके लिए वो अवेलेबल होना चाहिए, ओके। एंड देयर शुड बी इन्वेस्टमेंट टू reduce the public private sector gap. Then a global pandemic treaty it should reduce the socio-economic inequalities across nation states and should enhance global pandemic preparedness for future health emergencies. So these are some of the fine points which the global pandemic treaty should take cognizance of. Now I want to ask you a question that please write me in the comment box कि recently एक इंट्रानेशनल वैक्सीन इंडिया में डेवलप हुआ है, ठीक है। सो राइट द नेम ऑफ द कंट्री विच हैज डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन। नाउ अगेन वन लाइनर, नेताजी स्टैचू इन दिल्ली हैज़ अ मैसूरू कनेक्शन।
तो जो 28 फीट ग्रेनाइट स्टैचू जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, विच वॉज अनवील्ड इन एट Rajpath, okay, canopy in Rajpath, and the statue of Adi Shankaracharya in Kedarnath, okay. So that both have been sculpted by Arun Yogiraj, who is from Mysuru. The next is, बस इसको याद करना, उत्तराखंड पैनल 6 input on uniform civil code. So we know that this was one of the poll promises of Pushkar Singh Dhami, who is the chief minister. So now he is seeking a input on uniform civil code. So now if you will just see that the expert committee which has been formed by Uttarakhand government to examine ways for implementing uniform civil code in India, okay, so this is headed by Justice Ranjana Prakash Desai, who is also the head of Delimitation Commission in Jammu and Kashmir, and she is also the chairman of Press Council of India. So she is heading this committee, okay. The next is one-liners again. So president to launch a TB elimination scheme. So president is going to launch Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan on September 9th, and this is aimed at working towards TB elimination from the country by which year? By 2025. The next is Nagaland से important news है. Naga team continues talks on constitution. So यहाँ पे ये है कि इस न्यूज़ में है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेडी टू इनॉर्पोरेट येज हाबो. सो व्हाट इज येज हाबो? येज हाबो इज द नागा कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी इंक्लूडेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑल्सो दे हैव एग्रीड फॉर अ सिविल एंड कल्चरल फ्लैग फॉर द नागा. सिविल एंड कल्चरल फ्लैग का मतलब दिस फ्लैग विल नॉट बी यूज्ड अंडर फॉर एनी पॉलिटिकल पर्पज और फॉर एनी government functions. So here now the Naga delegation comprising Chief Minister Nifai Rio, okay, they are saying that Yezhabo will be incorporated into Indian constitution by presenting a bill in parliament. Now सेंटर जो है वो 2015 से ही NSCN-IM एक नागालैंड में एक फैक्शन है, ठीक है ना, उनसे ये बात कर रही है, ठीक है, टू फाइंड अ political solution to Naga issues. So some of the demands of NSCN-IM is separate constitution and separate flag for Nagas, and the creation of Greater Nagaland or Nagalim by integrating Naga dominated areas in neighboring Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, which will unite 1.2 million Nagas. ठीक है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ठीक है ना, इट came to power on August 3rd, 2015. They signed a framework agreement with NSCN-IM for resolving the Naga dispute. The next is again passing news. US to refit Pakistan F-16s, but India is silent. Okay, so यहाँ पे US has announced $450 million package to refit Pakistan's F-16 fighter fleet with latest technological advances. ठीक है. So here if you will just see that Pakistan it first received the F-16 air package in 1980s during the presidency of Ronald Reagan. तब इंडिया ने इसको ऑब्जेक्ट किया था. उसके बाद 1990 में यूएस ने जो कैंसिल कर दिया 30 F-16 एयरक्राफ्ट डिलीवरी टू पाकिस्तान आफ्टर द प्रेसलर अमेंडमेंट केम इनटू इफेक्ट. उसके बाद 1998 में इंडिया एंड पाकिस्तान दे बोथ कैरिड आउट न्यूक्लियर टेस्ट. Okay, and then US it has repeatedly used a strategic aircraft as a tool in its diplomatic relation with Pakistan. कैसे? 2001 में जब अलकायदा ने अटैक किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, तो यूएस ने $3 बिलियन का पैकेज रिलीज किया पाकिस्तान के लिए टू रीफिट एंड सप्लाई न्यू F-16 एयरक्राफ्ट. ओके, द नेक्स्ट इज 300 न्यू कार्गो टर्मिनल्स टू बूस्ट रेलवेज रेवेन्यू. तो अब हम देखेंगे कि गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कितने बनने वाले हैं. 300. दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन दिसंबर लास्ट ईयर. सो द टारगेट इज टू मेक 300 गति शक्ति मल्टी मॉडल टर्मिनल्स. ओके, और कुछ दिन पहले अगर हमने देखा था, कुछ न्यूज़ हमने पढ़ा था अबाउट द लॉन्गेस्ट कार्गो ट्रेन इन इंडिया. ओके, सो द नेम इज सुपर वासुकी. So 3.5 kilometer long Super Vasuki is the longest cargo train in India till now. So over here London Bridge is down. So we will just see important things. So about Queen Elizabeth II. So we know that United Kingdom is a monarchy. So see, she is also the head of the state of United Kingdom and 14 Commonwealth rings. And she is the head of the armed forces, judiciary, civil service and Church of England.
Okay, now she was born in Queen Elizabeth in 1926. फाइन 1936 में एक एब्डिकेशन क्राइसिस हुआ था ब्रिटेन में कि जो रूलिंग मोनार्च थे उन्होंने एब्डिकेट कर दिया ब्रिटेन का क्राउन. ओके, उसके बाद किंग एलिजाबेथ के फादर ही बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज किंग जॉर्ज 6. Then in 1947 British rule in India ended and Prince Elizabeth marries Philip Mountbatten at Westminster Abbey. Then in 1950, if we will just see, on February 6th, King George VI dies and Princess Elizabeth becomes queen. ठीक है. Now the next is in 2015, Queen Elizabeth she becomes Britain's longest reigning monarch. Fine. पिछले साल अप्रैल 9 2021 को प्रिंस फिलिप जो इनके हस्बैंड थे ही डाइड एट द एज ऑफ 99 आफ्टर 73 इयर्स ऑफ मैरिज. The next is Blinken unveils $2 billion in military aid for Europe. So here US Secretary of State, यहाँ पे ये important है, US Secretary of State Anthony Blinken. So he is going to provide $2 billion in long-term foreign military financing to Ukraine and 18 of its neighbors, including NATO members. Okay, so यहाँ पर हम देखेंगे जो $1 billion जो है वो यूक्रेन को जाएगा and the rest $1 billion will be divided among Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Greece, Kosovo, Latvia, Lithuania, and other countries. The next is ECB, European Central Bank. It lifts rate by record 75 BPS. BPS का मतलब basis point to fight inflation. So the European Central Bank announced the largest rate increase in its history and said it would raise rate again to tame the inflation. ठीक है ना. तो क्या भाई कितना So by how much the inflation has been raised, the key rates या benchmark policy rates has been raised, that is by 75 basis point. Okay, अब inflation कितना चल रहा है यूरोजोन में, that is 9.1%. Now see who is the president of European Central Bank? Christine Lagarde. She is the president of European Central Bank, and where this European Central Bank is located, it is in Frankfurt in Germany. The next is monetary tools alone can't tame inflation. So here finance minister is saying, हमने देखिए कल एक editorial भी किया था monetary tools के बारे में on the editorial page. Here our finance minister is saying कि अगर हमें inflation को tame करना है, so monetary policy tool is not enough. Okay, monetary policy tool is not enough. We should focus on growth also. We should focus on growth also. जब कल हम editorial कर रहे थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर सप्लाई साइड की वजह से अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, सप्लाई साइड डिसरप्शन की वजह से अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, तो हाउ कम द मॉनेटरी पॉलिसी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, ऑफ सप्लाई साइड. तो सप्लाई साइड का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के का भी हेल्प ज़रूरत लगता है. ओके, Now again see हमने डिजिटल लैंडिंग के बारे में पढ़ा था. So digital lending rules meant to end regulatory arbitrage. The Reserve Bank of India's digital lending rules have been designed to end regulatory arbitrage and protect customers. Okay, तो यहाँ पे जो देखें जो working group on digital lending है, they have gone deep into the issue and they have come up with the solutions for solving this issue. So that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.